तो स्टडी वीज़ा में आपने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है। आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की है, आपका यूके जाने का पर्पज़ क्या है, आपने अपनी कंट्री में स्टडी क्यों नहीं की, उस कोर्स के बारे में आपको बहुत ब्रीफली पता होना चाहिए। जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की लोकेशन पता होनी चाहिए, कोर्स के मॉड्यूल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जो सितंबर इनटेक होता है ये बहुत मेजर इनटेक होता है, अपने इंटरव्यूज आते ही आते हैं। लो हाई प्रोफाइल हो, लो से लो प्रोफाइल भी हो, एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। तो बच्चों को एम्बेसी तक जाने की नीड नहीं होती है, आपका लाइव वीडियो कॉल के ऊपर इंटरव्यू होता है। इसके रिजेक्शन रीजन क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आज हम बात करते हैं एम्बेसी इंटरव्यूज़ के बारे में कि आजकल इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं और स्टूडेंट्स के क्या कंसर्न होते हैं इनसे रिलेटेड, और हम इन कंसर्न्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको सहूलत किस तरह दे सकते हैं। इसी बारे में आज हम बात करते हैं मिस इरम रशीद से। हेलो मिस इरम। हेलो मिस इरम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहते हैं कि अप्लाई करते हैं हम, अगर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एम्बेसी इंटरव्यू आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम जब अप्लाई करते हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन हम सबमिट करवा रहे हैं एक स्टूडेंट की, वो एम्बेसी इंटरव्यू कैसा होता है और दूसरों से कैसे फ़र्क होता है उसका? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा की बात की जाए ना, तो उसमें जब आप प्रोफाइल एम्बेसी को अपनी देते हो तो उसमें सिर्फ आप अपने फाइनेंसेस को मीट कर रहे होते हो कि आपके पास इतने एनफ फाइनेंसेस हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हो पाकिस्तान से, ठीक है। उसमें आपने ऐसा अपना कोई बैकग्राउंड या चीज़ें या एजुकेशन या एक्सपीरियंस वो चीज़ें नहीं मैटर करती। जस्ट आपने अपनी जो आपके फाइनेंशियली स्टेटस होता है आपने उसको जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। अगर हम बात की जाए स्टडी वीज़ा की, तो स्टडी वीज़ा में आपने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है। अपना इंट्रोडक्शन, आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की है, आपका यूके जाने का पर्पज़ क्या है, स्टडीज़ पर्पज से जा रहे हो तो आपने अपनी कंट्री में स्टडी क्यों नहीं की, या आपने यूके के अलावा अदर कंट्री क्यों चूज़ किया है, तो ये कंपैरिजन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आप जो स्टडीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपने प्रीवियस क्या स्टडीज़ की थी, अब आगे किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया, उस कोर्स के बारे में आपको बहुत ब्रीफली पता होना चाहिए। आप कौन से मॉड्यूल रीड कर रहे हो, आपको या आपका एक फेवरेट मॉड्यूल है उसमें से, उसको वो एम्बेसी बोल देते हैं कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। और आपको फ्यूचर गोल्स अपने पता होने चाहिए कि जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप पाकिस्तान वापस आओगे, किस टाइप की आप जॉब करोगे, कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपने अपनी लिए लिस्ट डाउन की हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं जो एम्बेसी कर दिया है कि ये कंट्री क्यों चूज किया, अदर कंट्री क्यों नहीं चूज की है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की लोकेशन पता होनी चाहिए अपनी बहुत अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए कैंपस आप कौन सा चूज कर रहे हो यूनिवर्सिटी का, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज की डिटेल पता होनी चाहिए। कोर्स आपको डिटेल बहुत पता होना चाहिए, कोर्स के मॉड्यूल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आई थिंक ये मॉड्यूल्स वाली एक ऐसी चीज़ है जिसपे हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और एक इंटरव्यूअर भी होता है तो डेफिनेटली वो सबसे पहले रैंडमली आपसे क्वेश्चन भी ये कर सकते हैं कि आप कौन सा मॉड्यूल रीड कर रहे हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है एक विजिट वर्क वीज़ा के इंटरव्यू में और एक स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू। दैट इज वेरी गुड। आपने एक बहुत ही फाइन एंड डिफाइन लाइन में इसको बताया है। आजकल क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, मेजर इनटेक चल रही है, शायद इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरव्यूज आ रहे हैं ज़्यादातर। डेफिनेटली ये रीजन देखें, दो इनटेक होते हैं, एक जनवरी इनटेक और एक सितंबर इनटेक। पर जो सितंबर इनटेक होता है ये बहुत मेजर इनटेक होता है और इसमें ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं, ठीक है। अगर हम जनवरी इनटेक की बात करते हैं, सितंबर और जनवरी का कंपैरिजन करते हैं दोनों इनटेक्स का, तो जनवरी इनटेक में बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी इनटेक को ओपन करती हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज अगर ओपन होती हैं तो या तो वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं। तो एक किस्म का आप इसको सिर्फ सितंबर इनटेक ही मेजर इनटेक समझे, तो इसमें इंटरव्यूज आते ही आते हैं। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आ रहा है इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट यूके की सभी यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं तो सितंबर इनटेक में इंटरव्यू आता ही आता है, और ये हर साल आता है। ये नहीं कि इस साल इंटरव्यू आ रहा है, तो मेजर इनटेक होने की वजह से इंटरव्यू आते हैं। हम कह सकते हैं ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, वो अपनी तरफ से ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जौन सा है वो सही रखता है, बिल्कुल ऑथेंटिक रखता है, और सब कंप्लीट है डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, फाइनेंसेस के डॉक्यूमेंट्स भी इवन उसके सारे कंप्लीट हैं। स्टिल उसको हम कह सकते हैं कि उसकी चांस है कि आए ना आए, एम्बेसी इंटरव्यू आना ही आना है, सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ अवेलेबल है, स्टिल आएगा।
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर इनटेक मेजर इनटेक होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि एम्बेसी सिर्फ जो है वो लो प्रोफाइल्स वालों को इंटरव्यू देगी, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, ठीक है। एम्बेसी किसी को भी रैंडमली इंटरव्यू कॉल कर देती है, ठीक है। चाहे जितनी अच्छी मर्जी प्रोफाइल हो, हाई प्रोफाइल हो, लो से लो प्रोफाइल भी हो, एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, ठीक है। ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको लग रहा होता है आपकी प्रोफाइल देखे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन करते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो इसका प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल मैटर नहीं करती इसमें इतनी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी बहुत हाई प्रोफाइल है उसका इंटरव्यू नहीं आएगा। इस तरह से हम ये justify कर सकते सबके लिए, सबके लिए important आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक हो, बेशक फैब्रिकेटेड हो, Yes. इट इज इंडीड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। अच्छा, बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में भी बात की कि दूसरे वीजास के लिए आपको इंटरव्यू आता है और हमें ये भी सुनने को मिलता है कि वो इंटरव्यू एम्बेसी में जाके देना पड़ता है। इसके लिए भी नेसेसरी है कि आपको एम्बेसी ट्रैवल करना पड़े लाहौर या इस्लामाबाद, या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है? नहीं, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है। जब आप बायोमेट्रिक वगैरह करवाने के लिए जाते हो तो कुछ टाइम के बाद ही, 1 दिन या 2 दिन के बाद या सेम डे के ऊपर भी समटाइम एम्बेसी जब आपके प्रोफाइल को थोड़ा सा रिव्यू करती है तो उनको लग रहा होता है कि कुछ चीजें लग रही होती हैं कि जो नहीं वो सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं उन चीजों से, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन रखते हैं। और इसमें आपको फिजिकल एम्बेसी जाने की नीड नहीं होती। आपको ईमेल के ऊपर ही एक ईमेल रिसीव हो जाती है, एम्बेसी की तरफ से ईमेल रिसीव हो जाती है कि इंटरव्यू की कॉल आपको आ जाती है कि आपका फ्लां डेट को फ्लां टाइम पे आपका इंटरव्यू है। तो बच्चों को एम्बेसी तक जाने की नीड नहीं होती, आपका लाइव वीडियो कॉल के ऊपर इंटरव्यू होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, कि अगर अल्लाह ना करे, हम सपोज कर लेते हैं, हमें हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स सोच के बात करनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, वो एम्बेसी इंटरव्यू स्टिल देता है, आ गया, अब उसका एम्बेसी इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है, रीअप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है कि मुझे दोबारा मेरा कंडक्ट करें ताकि मैं जा सकूं? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि क्या बच्चा अपने लिए अपील कर सकता है कि अगर कोई बच्चा इंटरव्यू देता है, इन केस उसका रिजेक्ट हो जाता है वीजा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रीजन देखें कि उसकी रिजेक्शन रीजन क्या है। वो अपनी रिपोर्ट को रीड करें कि इंटरव्यूअर किस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो सका, ठीक है। अगर वो रिपोर्ट का ओवरव्यू करे और उसमें लगे कि नहीं मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनके डिसीजन से, एम्बेसी के डिसीजन से, तो मेरे तो मतलब 80-90% रिस्पॉन्स जो है वो सारे पॉजिटिव हैं, अपनी रिपोर्ट को रीड करे अच्छे से। और अगर उसको लगे कि मतलब मुझे AR अप्लाई करना चाहिए, लाइक अपील करनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली वो बच्चा अपील कर सकता है अपने लिए। सबसे पहले उसको रीड करे अपना ओवरव्यू कि मतलब मेरी रिजेक्शन किस बेस के ऊपर आई है। अगर तो जेनेरिक आंसर्स हैं, आंसर्स उसने बहुत अच्छे से वेल जस्टिफाइड है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हैं उसके, तो वो डेफिनेटली अपने लिए अपील कर सकता है। That is very great. Well, thank you very much, Ms. Iram, for joining us today. And thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.